Hello students, so today we are going to learn theorem number 1.2 of our chapter number 1 real numbers. So let's understand what is our theorem number 1.2 says. So if a prime number p, हमारे पास कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आपको पता ही होगा कि क्या है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं. सो इफ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स a टू द पावर 2 मतलब a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर मैंने आपको बताया था कि a की पावर 2 है, इसका मतलब क्या होगा कि a 2 टाइम्स a मल्टीप्लाई a, देन p ऑल्सो डिवाइड्स a, मतलब हमारा जो प्राइम नंबर p है वो अगर हमारे a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो p हमारे a को भी डिवाइड करेगा. ठीक है, तो ये थ्योरम इस थ्योरम से हम क्या समझते हैं कि इट मीन्स इफ p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, p इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, मतलब जो हमारा प्राइम नंबर है वो हमारा फैक्टर है ए स्क्वायर का फैक्टर, मतलब कि क्या होता है जो नंबर को डिवाइड करे. ठीक है, देन p मस्ट ऑलरेडी बी अ फैक्टर ऑफ a. अगर हमारा p ए स्क्वायर का फैक्टर है तो वो हमारे a का भी फैक्टर होगा. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल लेते हैं कि टेक a इज इक्वल टू 6, मतलब लेट कर लेते हैं कि हमारा a क्या है 6 है, फिर देन a स्क्वायर मतलब कि 6 का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा 36, क्योंकि 6 6 36, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36. तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसका 36 का. तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे हम 36 का फैक्टर निकालेंगे. तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 एंड 3 3 9 एंड 3 1 3. तो जो हमारा 36 है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होगा ये सारे, है ना. मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है, तो मैं इसमें शॉर्टली करके आपको बता रही हूँ. ठीक है, 36 का हमारा प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2. तो हमारे जो 36 के फैक्टर्स क्या हुए प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2. इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 2 है वो 36 को डिवाइड कर रहा है, जो हमारा 3 है वो भी हमारे 36 को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये दोनों नंबर्स हमारे 36 को डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, नाउ लुक एट 6. अब 6 क्या है हमारा a है. हमने क्या बात की थी अगर a स्क्वायर, ठीक है, अगर p हमारे a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p हमारा a को भी डिवाइड करेगा. तो हमारा a क्या लिया था हमने 6. ठीक है, अब 6 के फैक्टर्स निकालते हैं हम. 6 का क्या हो जाएगा 2 3 6 एंड 2 3 1 3. तो ठीक है, हमारे 6 के प्राइम फैक्टर क्या हुए 2 एंड 3. सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है, तो 2 डिवाइड 6, ठीक है, 2 डिवाइड करेगा 6 को एंड 3 डिवाइड 6. ठीक है, और हमारा 3 भी किसको डिवाइड करेगा 6 को करेगा. सो एनी प्राइम नंबर डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब कि हमारे जो प्राइम नंबर थे 2 एंड 3 वो हमारे 2 एंड 3 वो हमारे किसको 36 को डिवाइड कर रहे थे. ठीक है, 36 को डिवाइड कर रहा था हमने अभी देखा. ऑल्सो डिवाइड्स ए, अब यहाँ पे क्या देखा हमने कि वो हमारे ए को भी डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि 2 और 3 हमारे किसको 6 को भी डिवाइड कर रहा है. सो this is this is the concept behind the theorem. So the main idea of this theorem is when we square a number we do not create any new prime factors, we only repeat the old prime factors. For an example कि अभी हमने देखा कि हमारा क्या था 6 था, 6 हो गया हमारा क्या a का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 36, क्योंकि ये क्या हो जाता है हमारा 6 मल्टीप्लाई 6. तो हमने देखा कि 6 के जो प्राइम फैक्टर्स थे वो क्या थे 2 मल्टीप्लाई 3. ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई 6 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 फॉर दिस 6, और इस 6 के लिए क्या हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3. तो हम सिर्फ ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनको रिपीट कर रहे हैं, कुछ न्यू प्राइम फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं हमें. बस जैसे कि हमने ए को डबल बार रिपीट किया, मतलब कि ए हमारा ए को डबल बार रिपीट किया, ऐसे ही हम प्राइम जो हमारे प्राइम फैक्टर्स है उनको भी रिपीट करते हैं. ठीक है, so if a prime number is in a square it must be already be in a. so this is all about this theorem. I hope आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, मैं जो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ वो आ रहा हो. अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ.